हाय डियर स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड में वेव ऑप्टिक जो चैप्टर जो स्टडी करते हैं उसमें हम डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट। और डिफ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। एक है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो आज जो है डियर स्टूडेंट हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होगा वो आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो पॉइंट पहले हम फ्राउनहोफर के देखते हैं डियर स्टूडेंट। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और इधर हो आएगा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इधर क्या आएगा? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अब फर्स्ट जो पॉइंट है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का, जो फर्स्ट जो पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। ओके, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। Distance between source and screen from diffracting elements. diffracting elements क्या है डियर स्टूडेंट? स्लिट है, ग्रेटिंग है, सर्कुलर एपर्चर है, वो हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स आर at infinite distance between source and screen from diffracting elements are at infinite। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो होगा the wavefront incident। इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है डियर स्टूडेंट। वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द अपर्चर, वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन द अपर्चर इज convergent and it is plane। तो वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन द एपर्चर इज कॉन्वर्जेंट एंड इट इज अ प्लेन। ओके, तो मानो ये अगर सोर्स है, इसकी डायग्राम हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट। ये सोर्स है। ओके, तो ये सोर्स से ऐसे लाइट इमिटेड हो रहे हैं। तो यहां पे हम लेंस यूज करते हैं रेज कॉन्वर्ज करने के लिए। ओके, और ये जो रेज जो हो गए, दिस रेज प्रोड्यूसेस दी प्लेन वेवफ्रंट। ये जो है डियर स्टूडेंट, ये होगा प्लेन वेवफ्रंट एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द एपर्चर। और वो भी हम सेकंड जो लेंस है, वो सेकंड लेंस हम किससे देखते हैं डियर स्टूडेंट? इट इज यूज टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये हो गई स्क्रीन। ओके, तो ये डायग्राम जो है ये फ्राउनहोफर की डायग्राम है डियर स्टूडेंट, इधर हमने निकाली है। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो होगा, वो थर्ड पॉइंट क्या होगा? दैट इज टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न, converging lens are used
टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉन्वर्जिंग लेंसेज आर यूज। रेज प्रोड्यूस करने के लिए हम, पैरेलल रेज प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसके डियर स्टूडेंट, फ्राउनहोफर की है, ध्यान में रखना है। फ्राउनहोफर की डायग्राम है डियर स्टूडेंट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की डायग्राम है। ये पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए ये डायग्राम यहां पर निकाली है। इट इज नॉट अ फ्रेस्नेल, ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, दैट इज द नंबर ऑफ पैरेलल रेज, नंबर ऑफ पैरेलल रेज incident on the number of parallel rays incident on the convex lens, number of parallel rays incident on the convex lens and produce a diffraction pattern corresponding to each rays on the screen, produce a diffraction pattern corresponding to each rays on the screen। यानी ये देखो डियर स्टूडेंट, ये जो पैरेलल रेज है, ये हो गए पैरेलल रेज। ओके, ये पैरेलल रेज, नंबर ऑफ पैरेलल रेज प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्लेन वेव फ्रंट से जो रेज जो इमिटेड हो गए, डिफ्रैक्टेड बोलते हैं हम उसको, तो ईच रेज प्रोड्यूसेस इट्स ओन। ये देखो यहां से अगर यहां से अगर आए तो ये भी अपना खुद का ये करेगा, ये भी अपना, यानी जो रेज जो हो गए, नंबर ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस ईच रेज ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ओके, अब इसके जो फ्रेस्नेल के जो फोर्थ जो पॉइंट है, वो 4 पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। फ्रेस्नेल के जो 4 जो पॉइंट है वो हम कंसीडर करेंगे। इसमें 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, फोर्थ के बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम फ्रेस्नेल के कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट आर एट इनफाइनाइट। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, सोर्स स्क्रीन और बोथ, सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स। सोर्स और स्क्रीन और बोथ, एक तो सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगी, और दोनों भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, दैट इज ग्रेटिंग, नैरो स्लिट्स, सर्कुलर एपर्चर। इससे सोर्स, स्क्रीन और बोथ क्या हो गए, फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, यानी उनका जो डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल डिस्टेंस रहेगा फ्राउनहोफर से। ओके, उसके बाद सेकंड जो है, द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द एपर्चर इज कॉन्वर्जेंट एंड इट इज अ प्लेन। अब यहां पे जो होगा, द वेव फ्रंट आर डाइवर्जेंट, it is either spherical or cylindrical। वेव फ्रंट आर डाइवर्जेंट, यहां पे वेव फ्रंट कॉन्वर्जेंट यानी इट इज ऑलवेज अ प्लेन, लेकिन यहां पे हम स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यूज करते हैं फ्रेस्नेल में। ओके, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट, टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉन्वर्जिंग लेंस आर यूज। यहां पे नो मिरर और लेंसेस यूज फॉर diffraction pattern, for observe the
और observe the diffraction pattern. No mirror or lens is used for observe the diffraction pattern. उसके बाद the number of parallel rays incident on the converging lens and produce the corresponding rays, produce the diffraction pattern on the screen. Okay, यहां पे जो रेज जो होते हैं, फोर्थ जो पॉइंट होगा, रेज directly proceed from the axial point. Rays directly proceed from the axial point. Rays directly proceed from the axial point यानी ये ऐसे जो रेज है, ऐसे रेज, दिस रेज यहां पे हम फ्राउनहोफर पे हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जो होते हैं दैट इज द रेज डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन. रेज डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन. ओके, तो ये हो गए हमारे फोर्थ पॉइंट, ये हो गए हमारे फोर्थ पॉइंट. ओके, अब फिर जो फिफ्थ पॉइंट फ्राउनहोफर में क्या है, दैट इज द angular inclination. Angular inclination are important. Angular inclination are important. फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एंगुलर इंक्लिनेशन आर इंपॉर्टेंट. यानी ऐसा अगर ये अगर रेज, ये अगर लेंस है, ओके, तो यहां से ये अपना ऐसे रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, और ये स्लिट और सर्कुलर एपर्चर पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी. तो यहां पे भी क्या होगा, एक लेंस रहेगा, हमने पहले निकाला है. तो ये जो यहां पे जो एंगल जो मेक करेगा, ये एंगल, ओके, उसके बाद ये एंगल, ओके, दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट. इसको हम एंगुलर इंक्लिनेशन कहते हैं. दिस एंगुलर इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. और यहां पे फिर जो पॉइंट रहेगा, ये फ्रेजनर फ्राउनहोफर की डायग्राम है डियर स्टूडेंट. ओके, तो यहां पे जो रहेगी, यहां पे ये हो गया एंगुलर इंक्लिनेशन के बारे में हमने समझा है. ओके, उसके बाद फिर जो पॉइंट होगा, एंगुलर इंक्लिनेशन आर इंपॉर्टेंट. यहां पे है डिस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट. यहां पे क्या हो गए, डिस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट. सोर्स से स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे है, और आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ कितने डिस्टेंस पे है, उस पे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या रहेगा, डिपेंड्स रहेगा. ओके, और यहां का जो सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑलवेज, center of the diffraction pattern always bright. Center of the diffraction pattern always bright. और यहां पे जो सिक्स जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न मे बी ब्राइट और डार्क. सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी ब्राइट और डार्क. इसमें ऑलवेज ब्राइट रहेगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ऑलवेज ब्राइट रहेगा, और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या रहेगा, इट मे बी डार्क रह सकता है और ब्राइट. डिफरेंस है, वो भी हमने आपको डायग्राम के साथ यहां पे समझाया है डियर स्टूडेंट. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच.